सर्दियों की पहली बर्फ गिर चुकी थी। कश्मीर के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा रही थी और इसी के साथ बॉर्डर पार से घुसपैठ के सारे रास्ते बंद होने वाले थे। लेकिन आईएसआई हार मानने को तैयार नहीं थी। उनका मास्टर प्लान था सर्दियों से पहले 50 खूंखार फिदायीन आतंकियों को कश्मीर की घाटी में उतारना, और इसके लिए उन्होंने जमीन के 40 फीट नीचे मौत का एक ऐसा रास्ता तैयार किया था जो भारत के किसी भी रडार की पकड़ से बाहर था। एक खुफिया अंडरग्राउंड टनल। अगर ये 50 आतंकी घाटी में पहुंच जाते तो तबाही तय थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में क्राइसिस मैनेजमेंट रूम की लाल बत्तियां जल रही थी। टेबल पर कश्मीर का नक्शा फैला था, लेकिन सुरंग की लोकेशन गायब थी। एनएसए अजीत डोभाल जानते थे कि समय खत्म हो रहा है। सुरंग कहाँ है ये किसी को नहीं पता था, सिवाय एक आदमी के, इस्लामाबाद में बैठा आईएसआई का मेजर तारिक। टनल के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स सिर्फ तारिक के पर्सनल एन्क्रिप्टेड लैपटॉप में थे। इस्लामाबाद के उस बेहद सुरक्षित मिलिट्री कैंटनमेंट में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन डोभाल का दिमाग दुश्मनों की सोच से कई कदम आगे चलता था। उन्होंने तारिक के ही घर में अपनी एक बिसात बिछा रखी थी। कोड नेम जोया, रॉ की सबसे तेज और खतरनाक फीमेल अंडरकवर स्पाई। पिछले 8 महीनों से जोया समीना नाम की एक साधारण नौकरानी बनकर मेजर तारिक के घर में काम कर रही थी। तारिक को जरा भी भनक नहीं थी कि जो लड़की रोज उसे चाय देती है वो असल में दिल्ली के इशारों पर काम कर रही है। आज रात तारिक वो खास लैपटॉप घर लाया था। जोया को पता था यही वो मौका है जिसका उसे 8 महीने से इंतजार था। रात के 2:30 बज चुके थे। पूरा घर शांत था। तारिक अपने बेडरूम में गहरी नींद में था। जोया दबे पांव अपने कमरे से निकली। उसने स्टडी रूम के डिजिटल लॉक पर एक खास केमिकल स्प्रे छिड़का, जिससे तारिक के उंगलियों के निशान चमकने लगे। एक बेहद हल्की सी आवाज के साथ लॉक खुल गया। पासवर्ड क्रैक हो चुका था। वो दबे कदमों से अंदर घुसी। उसने लैपटॉप ऑन किया और अपनी कमीज के अंदर छुपाए गए एक हाईटेक सैटेलाइट ट्रांसमीटर को यूएसबी पोर्ट से जोड़ दिया। कमरे में सिर्फ 2 ही चीजों की आवाज थी, लैपटॉप के एग्जॉस्ट फैन की धीमी सी गूंज और जोया के धड़कते हुए दिल की आवाज। स्क्रीन की हरी रोशनी उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर फाइल का नाम दिखा, kashmir_infiltration_grid.enc। जोया ने फाइल कॉपी करना शुरू किया और अपना सैटेलाइट फोन निकालकर सीधा दिल्ली वॉर रूम से कनेक्ट किया। डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया। स्क्रीन पर हरा लोडिंग बार चलने लगा। 10%, 30%, 50%। तभी अचानक साथ वाले बेडरूम से मेजर तारिक के जोर से खांसने की आवाज आई। जोया की सांसें गले में अटक गईं। वो तुरंत टेबल के नीचे छिप गई। दरवाजे के नीचे से तारिक के भारी कदमों की परछाई गुजरती हुई दिखी। उसने पानी पिया और वापस बिस्तर पर चला गया। कुछ सेकंड बाद उसके खर्राटों की आवाज फिर शुरू हुई। जोया ने राहत की सांस ली और वापस स्क्रीन की तरफ देखा। डेटा 80%, 85%, 90%। तभी एक भयंकर आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। बाहर सड़क पर 4 मिलिट्री गाड़ियां ब्रेक मारकर रुकी। लाल और नीले रंग की सायरन लाइट्स खिड़की से कमरे के अंदर आने लगी। भारी जूतों की आवाज सीढ़ियों पर दौड़ने लगी। आईएसआई के सिग्नल ट्रैकर्स ने जोया का सैटेलाइट सिग्नल पकड़ लिया था। उन्होंने पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर दी और इलाके में जैमर लगा दिए। डेटा 92%, 95%, 98%। और तभी सब कुछ रुक गया। नेटवर्क जीरो। बाहर पाकिस्तानी रेंजर्स दरवाजा तोड़ने वाले थे। दिल्ली में डोभाल की स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुकी थी। वॉर रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जोया के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वो घबराई नहीं। लड़की निहत्थी थी, लेकिन उसका दिमाग किसी हथियार से कम नहीं था। जब जैमर ने सैटेलाइट सिग्नल काटा तो जोया ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद आईएसआई ने सपने में भी नहीं की थी। उसने तुरंत मेजर तारिक के लैपटॉप का सिक्योर मिलिट्री वाईफाई हैक किया। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर सर्विस नंबर। बाहर दरवाजे का हैंडल जोर से घुमाया जा रहा था। लकड़ी के दरवाजे में दरारें पड़ने लगी थीं। जोया के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने बिना हिचकिचाए तारिक का वो सर्विस नंबर टाइप किया जो उसने पिछले 8 महीनों में रट लिया था, और एंटर मार दिया। उसने अपना सैटेलाइट सिग्नल बंद किया और खुद पाकिस्तान आर्मी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके दिल्ली को आखिरी 2% डेटा सेंड कर दिया। दरवाजा टूटने से ठीक 1 माइक्रोसेकंड पहले स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, 100% ट्रांसफर कंप्लीट। दरवाजा जोर से टूटा। रेंजर्स बंदूकें तान कर अंदर घुसे। जोया फर्श पर सिकुड़ कर बैठी थी, पूरी तरह कांप रही थी और रोते हुए कह रही थी, साहब क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है। रेंजर्स की नज़र में वो सिर्फ एक डरी हुई नौकरानी थी। उन्हें नहीं पता था कि उसी नौकरानी ने अभी अभी भारत के वॉर रूम में 50 आतंकियों की मौत का फरमान भेज दिया था। उधर दिल्ली में डोभाल की ब्लैकआउट स्क्रीन अचानक नीली हुई और पूरा डेटा डिक्रिप्ट हो गया। वॉर रूम के भारी सन्नाटे में डोभाल ने मुड़कर पीछे खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा।
मोदी जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, उनकी आंखों में एक खौफनाक शांति थी। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए एयर चीफ को एक शांत लेकिन बेहद सख्त आदेश दिया, सुरंग को आतंकियों की कब्र बना दो। अगले 30 मिनट में भारतीय वायुसेना के मिराज जेट्स ने एलओसी के पास उस खुफिया सुरंग पर बमबारी की और उसे 50 आतंकियों के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। हिंदुस्तान की एक बेटी ने बिना गोली चलाए दुश्मन के घर में घुसकर देश को एक बड़े खूनी हमले से बचा लिया था।